परमहंस योगानंद, ईश्वर से वार्तालाप की विधि। परमहंस योगानंद ने ईश्वर से वार्तालाप को आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण अंग बताया है। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो वह निश्चित रूप से उत्तर प्राप्त करता है। ईश्वर से वार्तालाप की विधि निम्नलिखित चरणों में की जा सकती है। एकाग्रता और ध्यान। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर से बात करने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है। इसके लिए ध्यान की गहरी अवस्था में जाना चाहिए जहां विचारों की हलचल कम हो और आत्मा ईश्वरीय चेतना से जुड़ सके। प्रेम और भक्ति से पुकारें। ईश्वर केवल तर्क से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति ईश्वर को अपने प्रियतम की भांति पुकारता है तो वह उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। मौन और आंतरिक श्रवण। वार्तालाप केवल बोलने का नाम नहीं है बल्कि सुनना भी आवश्यक है। ध्यान की गहरी अवस्था में जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब ईश्वर की मधुर वाणी भीतर गूंजती है। नियमित साधना और आत्मसमर्पण। परमहंस योगानंद ने कहा कि निरंतर अभ्यास और समर्पण से व्यक्ति ईश्वर के साथ जीवंत संबंध स्थापित कर सकता है। नियमित ध्यान, प्रार्थना और आत्मावलोकन इस प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। दिव्य संकेतों को पहचानें। ईश्वर से वार्तालाप केवल शब्दों में नहीं बल्कि कई रूपों में हो सकता है। अचानक आए हुए विचारों में, किसी प्रेरणादायक घटना में या फिर एक शांत अनुभूति में। व्यक्ति को इन संकेतों को समझने की संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए। परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में इस विधि को विस्तार से समझाया है और बताया है कि जब व्यक्ति अपने हृदय से पुकारता है तो ईश्वर अवश्य उत्तर देते हैं। ईश्वर से वार्तालाप की विधि। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में ईश्वर के साक्षात्कार का अनुभव किया और उन्होंने इसे सभी के लिए संभव बताया। उनका मानना था कि ईश्वर से वार्तालाप कोई काल्पनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभव है। वे कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अपने प्रियजन से बात करता है वैसे ही कोई भी व्यक्ति ईश्वर से बात कर सकता है, बस सही विधि अपनाने की आवश्यकता है। ईश्वर से संवाद करने के लिए परमहंस योगानंद ने कुछ प्रभावी साधन सुझाए जो ध्यान, भक्ति, प्रेम और एकाग्रता पर आधारित है। आइए विस्तार से समझें कि हम ईश्वर से कैसे वार्तालाप कर सकते हैं। मन की शांति और एकाग्रता स्थापित करें। ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना आवश्यक है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब पानी की सतह शांत होती है तभी उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उसी तरह जब हमारा मन शांत होगा तभी हम ईश्वर के संदेशों को ग्रहण कर पाएंगे। कैसे करें? ध्यान का अभ्यास करें। रोज कुछ समय ध्यान करें जिससे विचारों की अशांति कम होगी। सांसों पर ध्यान दें। गहरी और नियंत्रित श्वास प्रश्वास से मन को शांत करें। मौन का अभ्यास करें। दिन में कुछ समय बिना किसी बाहरी व्याकुलता के बिताएं। प्रेम और भक्ति से ईश्वर को पुकारें। परमहंस योगानंद के अनुसार ईश्वर के साथ संवाद का सबसे प्रभावी तरीका प्रेम और भक्ति है। वे कहते हैं कि जब हम ईश्वर को अपने प्रियतम की तरह महसूस करेंगे तो वे अवश्य हमारी पुकार का उत्तर देंगे। कैसे करें? हृदय से प्रार्थना करें। एक मां जैसे अपने बच्चे को पुकारती है वैसे ही सच्चे मन से ईश्वर को पुकारें। प्रेम से बात करें। ईश्वर को एक मित्र, माता पिता या प्रियजन की तरह संबोधित करें। भावनाओं को प्रकट करें। ईश्वर को अपने सुख दुख, इच्छाओं और चिंताओं को बताएं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से उत्तर प्राप्त करें। ईश्वर से बात करना केवल अपनी बातें कहना नहीं है बल्कि उनके उत्तर को सुनना भी महत्वपूर्ण है। परमहंस योगानंद कहते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उत्तर सुनने की कला नहीं जानते। कैसे करें? ध्यान के बाद मौन बैठें। प्रार्थना के तुरंत बाद कुछ समय शांति से बैठें ताकि उत्तर को ग्रहण कर सकें। अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें। कभी कभी ईश्वर उत्तर हमारे अंतर्ज्ञान के माध्यम से देते हैं। सपनों और संकेतों को समझें। कई बार ईश्वर हमें स्वप्नों, विचारों या अचानक आने वाली अनुभूतियों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। नियमित साधना और समर्पण। ईश्वर से निरंतर वार्तालाप करने के लिए नियमित अभ्यास और समर्पण आवश्यक है। परमहंस योगानंद कहते हैं, यदि तुम उन्हें बार बार पुकारते रहो तो वे अवश्य प्रकट होंगे। कैसे करें? नियमित ध्यान और प्रार्थना करें। प्रतिदिन एक निश्चित समय ईश्वर के साथ संवाद में बिताएं।
आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। भगवत गीता, उपनिषद और संतों के अनुभवों को पढ़ें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जब उत्तर तुरंत न मिले तब भी ईश्वर पर विश्वास रखें। दिव्य संकेतों को पहचानें। परमहंस योगानंद बताते हैं कि ईश्वर कई माध्यमों से हमसे बात करते हैं, लेकिन हम उनके संकेतों को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभवों, भावनाओं और संकेतों के माध्यम से हमसे संवाद करते हैं। अचानक समाधान मिलना। जब बिना प्रयास के किसी समस्या का हल मिल जाए तो यह ईश्वर का उत्तर हो सकता है। अचानक शांति महसूस होना। जब प्रार्थना के दौरान या बाद में गहरी शांति महसूस हो तो समझें कि ईश्वर की उपस्थिति है। किसी विशेष घटना का होना कोई खास संयोग या घटना में मार्गदर्शन दे सकती है। परमहंस योगानंद का संदेश। परमहंस योगानंद का संदेश स्पष्ट था। ईश्वर दूर नहीं, वे तुम्हारे हृदय में है। वे कहते हैं कि ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं, बस सच्चा प्रेम और आत्मसमर्पण चाहिए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक योगी कथामृत में उन्होंने अपने ईश्वर से संवाद के कई उदाहरण दिए हैं। वे बताते हैं कि अगर कोई निरंतर ईश्वर को पुकारता रहे तो वे अवश्य प्रकट होते हैं। निष्कर्ष: शांत मन और ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़े। प्रेम और भक्ति के साथ ईश्वर को पुकारें। ध्यान और अंतर्जान के माध्यम से उत्तर ग्रहण करें। नियमित साधना और समर्पण बनाए रखें। ईश्वर के दिव्य संकेतों को पहचानें। परमहंस योगानुसार ईश्वर से वार्तालाप संभव है, बशर्ते कि हम उन्हें सच्चे मन से पुकारें और उनके उत्तर को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोलें।